किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रबी की दलहनी और तिलहनी फसलों में खरपतवारों की समस्या और उनके निराकरण के उपायों की। सामान्य रूप से रबी दलहनी और तिलहनी फसलें असिंचित दशा में लगाई जाती हैं या वर्षा आधारित खेती इनकी की जाती है। जब इनको असिंचित दशा में लगाया जाता है तो खरपतवारों की समस्या भी कम होती है, परंतु जैसे जैसे हम सिंचाई के साधन बढ़ाते हैं या सिंचाइयों की संख्या बढ़ा देते हैं तो खरपतवारों की समस्या भी बढ़ने लग जाती है। किसान भाइयों, रबी दलहनी और तिलहनी फसलों में खड़ी फसलों के लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी रसायनों की उपलब्धता लगभग नहीं के बराबर है। अतः रबी दलहनी और तिलहनी फसलों में निदाई, गुड़ाई अथवा मशीनों के उपयोग से हम लोग खेतों में रसायनों की संख्या कम कर सकते हैं। अगर खेत में फसल के अंकुरण के पहले रासायनिक खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाए तो खरपतवारों द्वारा होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर आपके पास खेतीहर मजदूरों की अथवा समय की कमी है तो रासायनिक खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु बोनी के तुरंत बाद लेकिन अंकुरण के पहले चना, मसूर, अलसी, सरसों और मटर में रासायनिक खरपतवार नाशी पेंडिमेथिलीन 38.7% की 700 मिलीलीटर व्यापारिक पदार्थ की मात्रा को प्रति एकड़ की दर से फसल बोनी के 3 दिन के अंदर छिड़काव करें। 1 एकड़ में इस दवा के छिड़काव हेतु 200 लीटर पानी प्रति एकड़ अवश्य प्रयोग करें और फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करें। चूँकि रसायनों के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण जो है वो एक महंगा उपाय है, अतः खरपतवारों से सुरक्षात्मक उपाय हमें अपनाने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला उपाय है गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से प्रत्येक 3 साल में एक बार गहरी जुताई करना। रबी की फसल की कटाई के फौरन बाद यह करना ज़रूरी है ताकि मिट्टी में दबे खरपतवारों के बीज कड़ी धूप में नष्ट हो सकें। खरपतवारों से बचने का दूसरा उपाय है फसल चक्र अपनाएं। एक ही फसल को उसी खेत में बार बार बोने पर खरपतवारों का प्रकोप बढ़ जाता है। प्रत्येक 3 साल बाद जिस खेत में दलहन या तिलहन बोया गया था उसमें 3 साल तक खाद्यान्न फसलों की बोनी करें। इससे न केवल खरपतवारों की समस्या में कमी आएगी बल्कि उकठा जैसे रोगों और कीटों के प्रकोप में भी कमी आएगी। जिस बीज की आप बोनी करने जा रहे हैं वह बीज खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। साथ ही खेत की मेड़ों और सिंचाई नालियों को भी साफ रखना ज़रूरी है। कृषि यंत्रों को हमेशा इस्तेमाल के बाद साफ करके रखें। अंतर्वर्तीय खेती यानी मुख्य फसल की 4 या 6 कतारों के बीच सहायक फसल की 1 या 2 कतारें लगाने की विधि को अपनाने से भी खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। 9 कतार गेहूं के बाद 1 कतार सरसों और फिर से 9 कतार गेहूं और फिर 1 कतार सरसों इस तरह से लगाएं। या फिर 2 कतार सरसों के बाद 1 कतार आलू, 3 कतार चना के बाद 1 कतार अलसी, 3 कतार चना के बाद 1 कतार सरसों, इस तरह से। इससे कई कॉम्बिनेशन होते हैं और इसको आप खरीफ में भी अपना सकते हैं। इससे मुख्य फसल के पूरे उत्पादन के साथ सहायक फसल का 20 से 40% उत्पादन अतिरिक्त प्राप्त होता है और आमदनी बढ़ती है। किसान भाइयों, खरपतवार किसान का बहुत बड़ा दुश्मन है और इस दुश्मन को केवल रसायन की मदद से नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए समग्र उपाय अपनाएं, खरपतवारों को कम करके अपनी खेती को सफल बनाएं। किसान भाइयों एवं बहनों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ आपको कहना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें तथा अपने संगी साथियों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही जो घंटी का चिन्ह बना हुआ है उसे भी आप ज़रूर दबाएं ताकि समय समय पर जो वीडियो हम आपके हितार्थ भेजते रहते हैं उसकी सूचना आप लोगों को मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।